नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम यूपीएससी प्री से पहले मैपिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे और बहुत डेप्थ में हम आपको मैपिंग करा देंगे ताकि आपका प्री में आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। आज हम इंडिया की माउंटेन रेंजेस से मैपिंग की शुरुआत कर रहे हैं और आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए इंडिया को करने के बाद एशिया महाद्वीप देखेंगे। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे महाद्वीप की जितनी भी इम्पोर्टेंट जियो लोकेशन है, माउंटेन रेंजेस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सभी कुछ कवर करेंगे। आप लोगों को ध्यानपूर्वक इनको देखना है और आप लोग इस सेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए अपने पास एटलस की बुक को खोल कर रखेंगे और जहाँ जहाँ हम मार्क कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जिन रेंजेस को लोकेट कर रहे हैं, वो अपने एटलस पे मार्क करते जाएंगे। नए व्यूअर्स हैं या नए एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एटलस नया होगा तो आप अपने नए एटलस में इसको मार्क करेंगे। और जो लोग पहले से एग्जाम दे चुके हैं, 1-2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, तो उनके मुझे संभावना है कि जिन लोगों ने भी सिंसियरली अगर अटेम्प्ट लिया होगा तो उन लोगों के एटलस के ऊपर ये रेंजेस ऑलरेडी मार्क्स होंगी। बस आप हमारे साथ इनका रिवीजन करेंगे और इन रिवीजन्स के अंदर हम बहुत डेप्थ में भी इनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि यदि आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन हम भारत से शुरू कर रहे हैं और भारत में हम रेंजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम भारत में जो रेंजेस हैं उसमें देखेंगे कि भारत का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर पामीर नोट होती है, जिसे पामीर की गांठ बोलते हैं। यहाँ से जब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो हमें कुनलुन माउंटेन मिलेगा और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो इसे में हिंदू कुश माउंटेन मिलेगा। तो ये तो हो गई हिमालय से ऊपर की बात, पामीर नोट की। इस पामीर नोट को जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम भारत की जलवायु से संबंधित टॉपिक कवर करेंगे तो पामीर नोट का क्या प्रभाव है हमारे मानसूनी जलवायु पर और हमारे यहाँ जो मानसून आते हैं उसमें पामीर नोट का क्या प्रभाव है उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब हम देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जब बढ़ेंगे, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि जो भारत की माउंटेन रेंज है उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर बताना होता है। तो सबसे पहले आपको उत्तरी भाग में आती है काराकोरम रेंज। ये आप याद रखेंगे, काराकोरम रेंज भारत के सबसे उत्तरी भाग में आती है। सबसे पहले आपको काराकोरम रेंज मिलेगी। काराकोरम रेंज से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको लद्दाख रेंज मिलेगी और लद्दाख के बाद आपको जास्कर मिलेगी, जास्कर के बाद आपको ग्रेटर हिमालय मिलेगा, उसके बाद पीर पंजाल मिलेगा, फिर धौलाधर मिलेगा और उसके बाद आती है आपकी शिवालिक रेंज। इस प्रकार से आप इनका क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, जैसे भी आपसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। यही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल या धौलाधर। इनकी क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे कि नॉर्थ से साउथ में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में देखेंगे तो काराकोरम है और दक्षिणतम भाग में देखेंगे हिमालय की जो रेंज है उसमें शिवालिक रेंज है। अब हम यहाँ पर आपको उत्तर भारत का जो वर्गीकरण है, संरचना का जो आधार है उसके आधार पर एक वर्गीकरण किया जाता है, उसको हम वर्गीकृत करेंगे। ट्रांस हिमालय के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसको इस प्रकार से, तो यहाँ पर आती है ITSZ, यानी ये होता है इंडस सांगपो सचर जोन। इसके बाद हमारा आता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज। देखो ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की सीरीज में कौन कौन से हो गए जो आपको अब ऐसे ही पता चल जाना चाहिए कि ट्रांस हिमालय की जो रेंजेज हैं उनके अंदर आती है काराकोरम, उनके अंदर आती है लद्दाख और उनके अंदर आती है जस्कर। ये 3 रेंजेस का ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। इसके बाद तो आ जाता है ग्रेटर हिमालय, ये हमारा आ गया ग्रेटर हिमालय। ट्रांस जोन, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच का जो भाग है वो है ITSZ, इंडस इंडस सांगपो सचर जोन। ग्रेटर हिमालय के बाद इसके बीच का जो भाग आता है उसे बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको बोलेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद वाला जो पार्ट आता है उसको बोला जाता है लघु हिमालय,
लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। लघु हिमालय होगा, मिडिल हिमालय होगा या हिमाचल हिमालय होगा। बीच में आया इसमें मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसी में भारत में झेलम नदी प्रवेश करती है, ये आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कहीं भी मैपिंग में आपको लिखे नहीं मिलेंगे। हम जिस कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से मैपिंग को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग यदि सहयोग करेंगे तो इससे भी बेहतर ढंग से और इससे भी डिटेल्ड में हम आपके साथ मैपिंग का डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोगों का सहयोग मुझे कमेंट सेक्शन में दिखेगा, कितना ज़्यादा आप हमको अप्रिशिएट करते हैं उस प्रकार से। तो पहला हमने अभी यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। ट्रांस हिमालय से जब हम नीचे आएंगे साउथ की तरफ तो हमें ग्रेटर हिमालय मिलेगा, उसके बीच में हमको मिलेगा इंडस सांगपो सचर जोन। ग्रेटर हिमालय से जब हम और साउथ की तरफ आएंगे तो हमें मिलेगा लघु हिमालय या मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय। इनके बीच में मिलती है एमसीटी, जिसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये झेलम नदी भी यहीं प्रवेश करती है और इसी में कश्मीर वैली भी यहीं अवस्थित है। ये भी आप याद रखेंगे कि कश्मीर की जो घाटी है उसका संबंध किनसे है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से है। इसके बाद हम आगे जब साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में जो बाउंड्री मिलेगी वो मिलेगी मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इसके नीचे का जो हिमालय का पार्ट होगा उसे बोला जाएगा आउटर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज। इस पार्ट को बोलेंगे हम आउटर हिमालय, जो मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा। जिस प्रकार से मेन सेंट्रल थ्रस्ट में कश्मीर की घाटी है, उसी प्रकार से मेन बाउंड्री फॉल्ट में दून वैली है, दून वैली इसी में है। दून वैली हमें इसी रेंज में देखने को मिलेगी। इसके बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट के बाद आपने देख लिया यह आउटर हिमालय है। इसी आउटर हिमालय को हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक। हम यहाँ तक आ गए हैं, शिवालिक हिमालय आप इनको देख लेंगे। इस प्रकार से आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यह डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आ गए अब शिवालिक हिमालय के पास। अब शिवालिक हिमालय को ही आउटर हिमालय बोलते हैं। इस आउटर हिमालय के बाद इसके जो आउटर हिमालय शिवालिक हिमालय है, इसके जब हम दक्षिण में चलेंगे तो हमको जो फॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और इसके बाद वाला जो रीजन आएगा वो आ जाएगा भारत का जो गंगा यमुना का उत्तरी मैदान है, उसको हम कहेंगे कि भारत का उत्तरी मैदान। इसके बाद हमको देखने को मिलेगा। एक बार से ये थोड़ा सा यहाँ वैसे मैप के ऊपर आ रहा है, इसलिए हम एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको, इसलिए आपको याद रह पाए। हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय, जो सबसे भारत के उत्तरी भाग में है ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय की जो रेंज है उसके अंदर काराकोरम, लद्दाख और झांस्कर आते हैं। ट्रांस हिमालय से जब हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो ITSZ मिलेगा, इंडस सांगपो सचर जोन होगा, सिंधु नदी वाला। इसके बाद हम आएंगे साउथ में तो ग्रेटर हिमालय मिलेगा। ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मिलेगा हमको मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट में ही कश्मीर की घाटी अवस्थित है। इसके अलावा जब मेन सेंट्रल थ्रस्ट से लघु हिमालय तक आ गए, मिडिल हिमालय और हिमाचल हिमालय, इसी को बोलते हैं लघु हिमालय को। लघु हिमालय के बाद हम आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय की तरफ बढ़ेंगे तो हमको बीच में मिलेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट में ही आपको मिल जाएगी दून घाटी, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। शिवालिक हिमालय के बाद जब हम भारत के उत्तरी मैदान की तरफ बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा हिमालय फ्रंट फॉल्ट। इस प्रकार से हम भारत के उत्तरी मैदान तक का वर्गीकरण क्षेत्रीय आधार पर कर सकते हैं। अब हम आगे इन रेंजेज में और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आपने देखा यह वर्गीकरण। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है K2। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है K2 और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वर्ल्ड की सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा ये जो लद्दाख रेंज है, इस लद्दाख रेंज के आप अपने मैप पर मार्क कर लेंगे, यहाँ पर नहीं है, माउंट राका पोसी, माउंट राका पोसी है। यह लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी। जिस प्रकार से काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी K2 है, उसी प्रकार से लद्दाख रेंज की माउंट राका पोसी सबसे ऊंची चोटी है।
इसके बाद हम आगे देखेंगे यह जो एरिया था ग्रेटर हिमालय के बाद वाला, इसके बाद लघु हिमालय आया था। तो लघु जिस प्रकार से ट्रांस हिमालय की जो रेंज थी उसमें थी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद ग्रेटर हिमालय आ गया था। अब उसके बाद लघु हिमालय था। तो लघु हिमालय के अंदर जो रेंज है उसमें पीर पंजाल, धौलाधर, ये दो तो भारत के अंदर हैं, और एक और रेंज है इसी में पीर पंजाल, धौलाधर। देखो पीर पंजाल जो है ये तो जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में है। उसी प्रकार से यह जो धौलाधर है यह हिमाचल प्रदेश में है। उसी प्रकार से एक उत्तराखंड में भी लघु हिमालय की रेंज है जिसको बोलते हैं नाग टिब्बा। अपने मैप में मार्क करना, इसको लिखा होगा इसमें नाग टिब्बा, यह उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी आपको। इसी लघु हिमालय का एक पार्ट है महाभारत, ये जो नेपाल वाला पार्ट आ रहा है, ये यहाँ पर जो नेपाल का एरिया आ रहा है इसमें मिलेगी महाभारत के नाम से। महाभारत, यह जो चार रेंज हमने आपको नाम लिया है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा उत्तराखंड, महाभारत, यह जो रेंज आपको देखने को मिलेगी यह आपको नेपाल के अंदर देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपने लघु हिमालय को देख लिया। यह कंचनजंगा आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हम आ जाएंगे भारत के पूर्वी भाग की तरफ। यहाँ की सबसे पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगी नमचा बरवा पर्वत, नमचा बरवा पर्वत। यहीं पर आपको दिहांग गार्ज देखने को मिलेगा। जो दिहांग गार्ज है वो नमचा बरवा पर्वत के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक हिल देखने को मिलेगा, सरामती हिल। यह आप जान लें इसको, यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंची चोटी है, यानी पूर्वांचल उत्तर पूर्वी भाग में अगर हम देखें तो सरामती सबसे उत्तरी चोटी है। उसी प्रकार से यह जो बिलू माउंटेन है, बिलू माउंटेन, यह बिलू माउंटेन मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है बिलू माउंटेन। इन दोनों को आप याद कर लेंगे। इसके बाद अब हम प्रायद्वीपीय भारत की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पहले जान लें अरावली रेंज। अरावली रेंज में हम देखेंगे सबसे ऊंचा जो शिखर है इनका वो गुरु शिखर है, यह नाम आप याद रख लेंगे। इसके बाद जो एरियाज हैं जिनको आप देखेंगे उत्तर पूर्व में, जो आपको जानने के लिए हैं इनका क्रोनोलॉजी और सीरियल भी देख लेंगे। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और पलकई बुम, पटकई बुम है ये, पटकई बुम, ये उत्तर पूर्व के हैं। डफला, मीरी, अभोर, मिसमी, ये चार जो रेंज हैं, इन रेंजेस को आप मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज हैं जिनके नाम हम ले रहे हैं आप मार्क करेंगे अपने मैप पर। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, असम से शुरुआत करेंगे, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, पटकई बुम, ये आप मार्क करेंगे। उसके बाद इधर लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ को बढ़ते हुए डफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये रेंज नमचा बरवा के साउथ में है और गारो, खासी, जैंतिया के उत्तर में। ये रेंजेस आप मार्क कर लेंगे ध्यान से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार इस प्रकार से लिखा होता है कि मिकिर रेंज और राज्य दे दिया जाएगा मध्य प्रदेश। यदि आपको पता है तो आप गैस लगाएंगे, इसमें पता है तो आप इसे करेक्ट करेंगे। इसके बाद अब हम प्रायद्वीपीय भारत की तरफ आएंगे। यहाँ पर गुजरात में कच्छ हिल, जो तो आप बहुत आराम से पता कर लेंगे। अब ये मांडव हिल, ये गुजरात में है, मांडव रेंज। गिरनार रेंज, गिर रेंज, ये गिरनार और गिर रेंज ये दोनों ही गुजरात के अंदर है। अब देखो सतमला है, सतमला रेंज और विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, इन दोनों के बीच में देखो, जैसे ये विंध्यन रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है, इन दोनों के बीच में ये जो नदी बह रही है ये नर्मदा नदी है, जो रिफ्ट वैली में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। उसके बाद कैमूर रेंज है ये, उसके बाद मालन हिल्स हैं, उसके बाद राजमहल हिल्स हैं। ये इतने जो हम मार्क कर रहे हैं इनको आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। सतपुड़ा, विंध्यन रेंज, कैमूर रेंज, मालन हिल्स, राजमहल हिल्स, इसको आप देख लेंगे, याद भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब आप देखेंगे तो अजंता हिल्स, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और निर्मल रेंज, ये रेंज इंपोर्टेंट है। अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, निर्मल। इसमें आपसे पूछा जाता है कि
केवल और केवल महाराष्ट्र के अंदर जो पाई जाती हैं वो रेंज कौन सी है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि हरिश्चंद्र रेंज केवल और केवल महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ तक जो हमने बताया है उसमें जो भी फैक्ट है वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, पास में कॉपी भी रखेंगे, आप इसको नोट करेंगे। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश की रेंजेस हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद जो ये पटकई बूम आ रही है, यह पटकई बूम में अरुणाचल और नागालैंड में है इसका लोकेशन। पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इसकी लोकेशन है। उसके अलावा बाकी के जो रेंज दिख रहे हैं, बाकी के जो रेंज हैं मेघालय के पठार के ऊपर, यह जो रेंज दिख रहे हैं गारो, खासी, जैंतिया, तो गारो से खासी के बीच में, गारो से खासी के बीच में आपको नोकरेक मिलेगा, नोकरेक पर्वत मिलेगा, नोकरेक, नोकरेक। और खासी से जैंतिया के बीच में आपको शिलोंग रेंज मिलेगी, शिलोंग रेंज, आपको शिलोंग रेंज। गारो से खासी के बीच में नोकरेक और खासी से जैंतिया के बीच में शिलोंग रेंज आपको देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं राजमहल हिल्स की तरफ। राजमहल हिल्स जो है, यह जो राजमहल हिल्स, इसको मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर मालदा गैप होता है। तो राजमहल हिल्स और गारो हिल्स के बीच में जो गैप है, इस गैप को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है मालदा गैप, MALDA, यहाँ पर लिख लो आप, MALDA, मालदा गैप। किसके किसके बीच में है, इधर से राजमहल हिल्स है और इधर से आपकी ये वाली गारो हिल्स है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपका गैप है गारो, सॉरी, मालदा गैप। तो आप क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजमहल हिल्स को गारो हिल्स से अलग करने वाली जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं, मालदा गैप। यह मालदा गैप गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मृदा लाई गई है उसके निक्षेपण से बना है। तो ये इतनी बात आपको यहाँ पर जान लेनी है। इधर अरावली के संबंध में आप नोट कर लेंगे कि अरावली का विस्तार दिल्ली में जो मजनू का टिल्ला है वहां से लेकर गुजरात तक देखने को मिलता है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। इतनी बात आप अरावली रेंज के संदर्भ में नोट कर लेंगे, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब आती है विंध्यन रेंज। तो विंध्यन रेंज के बारे में आपको नोट कर लेना है कि इसका जो पश्चिमी भाग है वो गुजरात में शुरू होता है और यह पूर्व की तरफ बिहार के सासाराम तक जाता है, जहां पर कैमूर हिल है वहां तक इसका विस्तार विंध्यन रेंज का देखने को मिलता है। विंध्यन रेंज जो है यह भारत में बिलॉक पर्वत का उदाहरण है, बिलॉक माउंटेन का उदाहरण है। यह बिलॉक माउंटेन का उदाहरण इसलिए है कि यह उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। बिलॉक पर्वत की संरचना कुछ इस प्रकार की रहेगी। विंध्यन रेंज इन दो रेंजेस को अलग करेगा जल विभाजक के रूप में, इस प्रकार से ये हो जाएगी विंध्यन रेंज। तो इतनी बात आप विंध्यन रेंज के संदर्भ में नोट कर लेंगे। विंध्यन रेंज के संदर्भ में एक फैक्ट हमने और बताया था यहाँ पर कि विंध्यन रेंज और सतपुड़ा के बीच में यहाँ पर यह नर्मदा रिवर का फ्लो है जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। उसी प्रकार से सतपुड़ा और यह अजंता, इन दोनों के बीच में जो नदी फ्लो कर रही है वह तापी रिवर है। तो सतपुड़ा और विंध्यन रेंज को अलग करने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा और अजंता को अलग करने वाली नदी है वो है तापी नदी। इतना आप याद रखेंगे। और यह जो महाराष्ट्र की जो रेंजेस हैं, हरिश्चंद्र है, बालाघाट है, अजंता है, ये बसाल्ट से निर्मित संरचनाएं हैं जो कि हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती हैं। यह जो हरिश्चंद्र रेंज है महाराष्ट्र की, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है तो उस चोटी का नाम है कलसूबाई, कलसूबाई। आप अपने एटलस में इसका नाम देख सकते हैं, स्पेलिंग में डिफरेंस हो सकता है। यह माउंट कलसूबाई है। यह हरिश्चंद्र की तो सबसे ऊंची चोटी है ही है, साथ ही साथ यह इस वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जाना जाता है, माउंट कलसूबाई को। पूछा जा सकता है वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो भी आपको माउंट कलसूबाई बताना है। पूछा जा सकता है माउंट कलसूबाई किस रेंज की चोटी है, तो आप बताएंगे हरिश्चंद्र रेंज की चोटी है माउंट कलसूबाई।
अब हम बात दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र की करेंगे, जिसमें वेस्टर्न घाट की तरफ से आगे बढ़ेंगे। इसमें है एक रेंज है नीलगिरी रेंज, उसके बाद है आपको यहाँ पर कार्डमम रेंज, एक रेंज है अनामलाई रेंज, ये 3 रेंजेस हैं। तो नीलगिरी रेंजेस की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बाबा बुदान। यहाँ पे याद रखेंगे नीलगिरी रेंजेस की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है बाबा बुदान, जो सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी जो दूसरी चोटी है, सबसे जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है, वो है मापूतो। आप अपने एटलस पे इसको मार्क कर लें। साथ ही जब हम नीलगिरी से ये यहाँ पर अनामुदई की तरफ को चलेंगे, ये यहाँ से यहाँ की तरफ को चलेंगे, तो यहाँ पर हमको एक पास देखने को मिलेगा और उस पास का नाम होगा पाल घाट। ये यहाँ से नीलगिरी से अनामलाई नीलगिरी से अनामलाई की तरफ को जब चलेंगे तो उसके बीच एक पास देखने को मिलेगा, वो पास होगा आपका पाल घाट। ये जो अनामलाई है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाई मुदई। अब हम जब अनामलाई पर्वत से कार्डमम हिल की तरफ को चलेंगे, यहाँ से यहाँ पे अनामलाई से कार्डमम हिल की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर हमको एक पास देखने को मिलेगा। उस पास का नाम होगा सैनकोटा। पालघाट से नीलगिरी से अनामलाई की तरफ चलेंगे तो पालघाट, अनामलाई से कार्डमम की तरफ चलेंगे तो सैनकोटा। इस प्रकार से हम दक्षिणतम भाग में आ जाएंगे, जहाँ पर आपको कार्डमम की हिल मिलेंगी। और ये जो पलनी रेंज है, ये तमिलनाडु में है आपकी, तमिलनाडु में इसको आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये कॉपी में इस तरह जो जगह होती है यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको, एडिशनल इंफॉर्मेशन को जरूर से लिख लें, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमसे पासेस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है इसको थाल घाट, उसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर आता है भोर घाट, फिर आता है भोर घाट, फिर आता है पाल, और फिर आता है सैनकोटा। तो इसको आप याद रख सकते हो, था भो पा से। ये नॉर्थ से साउथ के लिए आप एक ट्रिक के रूप में इसको याद कर सकते हो, था भो पा से। अब यह जो पाल घाट है, यह तो हम बता ही चुके हैं आपको। बाकी के यह जो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट और सैनकोटा बता दिया। इनके बारे में जो डिटेल्ड रहेगा वो हम जब पासेस से संबंधित आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे उस समय इसके बारे में हम आपको ध्यान से जरूर बताएंगे। अब हम देखेंगे ईस्टर्न घाट की तरफ की रेंजेस को, जो इधर से हैं। तो इनमें आप ऊपर यहाँ पर देख ही रहे हैं, नल्लामलाई है, पालकोंडा है, नागारी है, जवादी है, सेवेरॉय है, और उसके नीचे ये पालनी है, ये नल्लामलाई है, और इसके अलावा सेवरॉय हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये जो रेंजेज हैं, इनमें भी आपको नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ये जो क्रोनोलॉजी है ये आपसे कई बार पूछी जाती है और आगे भी किसी भी एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। इनकी हम रेंजेस की जो बात करेंगे उसमें अब हम साउथ टू नॉर्थ की बात कर रहे हैं। इसमें आप याद रखेंगे CAN, कैन, SHC, गो, JAPAN। हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। सी से आप लगाएंगे यहाँ पर कार्डमम हिल का, जो कि यह रही कार्डमम हिल। ए से आप लगाएंगे अन्नामलाई हिल, अन्नामलाई ये वाली रेंज है जो अन्नामलाई, ये दूसरा नंबर पे आएगी साउथ की तरफ से। तीसरे नंबर पर जो एन से आप कौन सी लगाएंगे, नीलगिरी। तो CAN से आपको 3 मिल गए, कार्डमम, अन्नामलाई, नीलगिरी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। अब यह जो सी है, इस सी से हम लगाएंगे सेवरॉय। उसके साथ अब हम जे ए से इससे लगाएंगे हम जावेदी हिल्स, PA,
PA से लगाएंगे हम पालकोंडा, पालकोंडा। अब एक लास्ट बचा N, N से हम लगा देंगे नल्लामलाई। आई होप आपको यह ट्रिक अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से इजीली नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, अगर दक्षिण भारत की हिल पूछी जाती हैं या रेंजेस पूछी जाती हैं, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है आपकी कैन सी गो जापान। कैन से आपको कार्डमम, अन्नामलाई, नीलगिरी। सी से SHE पूरे से सेवराय। गो एडिशनल है। JA से जावेदी हिल्स। PA से पालकोंडा। N से नल्लामलाई। आप इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। अब इसमें जो पूरा भारत का जो रेंजेस से संबंधित आपने यह डिस्कशन किया, इसमें आप एक डिस्कशन और ध्यान से देख लें, क्योंकि वो कई बार आपसे पूछा जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ से बता रहा हूँ कि यह जो एरिया है, ये कच्छ के पेंसुला का एरिया है। पेन में दूसरा लेता हूँ तो आपको इजीली दिखाई देगा ना, सही से समझ में भी आएगा। पेन का कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। कच्छ के पेंसुला से लेकर यह जो दमन वाला एरिया है, यहाँ तक का जो भाग है, इसको हम कठियावाड़ पेंसुला के नाम से जानते हैं। यह इतना भाग हमारा कठियावाड़ पेंसुला के नाम से जाना जाता है। आप इसको बहुत ध्यान से याद रखें। कहाँ से? यहाँ पे आपका कच्छ पेंसुला है और यहाँ पर आपका दमन वाला पार्ट आता है, तो इसके बीच का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कठियावाड़ पेनिनसुला। अब यहाँ से जो दमन है, दमन से लेकर यह जो पणजी तक का क्षेत्र आता है, पणजी तक का, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं कोंकण। आपको याद होगा कि एक कोंकण रेल भी चलती है। इसको जब हम ट्रेन से संबंधित, हेरिटेज ट्रेन संबंधित जो एक चैप्टर है उसको कवर करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य से किस राज्य तक है और इसके बीच में कितने हिल स्टेशन या कितने टनल बनाए गए हैं। तो कोंकण कहाँ से हो जाएगा? दमन से लेकर पणजी तक का जो क्षेत्र होगा वो दमन कहलाएगा। अब हम चलेंगे पणजी से लेकर नीचे तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी तक का, यहाँ का जो क्षेत्र है, सॉरी, यहाँ कन्याकुमारी तक का, इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। मालाबार, आप याद रखेंगे इसको। तो 3 पार्ट यहाँ पर हो गए, पश्चिमी या वेस्टर्न घाट बोल दो इसको। तो वेस्टर्न में अगर देखेंगे तो कच्छ के पेनिनसुला से लेकर दमन तक आओगे तो कठियावाड़ पेनिनसुला, दमन से लेकर जब आप पणजी तक आओगे तो कोंकण, और पणजी से लेकर जब कन्याकुमारी तक आओगे तो मालाबार रेंज हो जाएगी। इसी प्रकार से अब आप इस साइड देखेंगे, ये पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में हम देखेंगे यह जो दिख रहा है ना आपको, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो माउथ ऑफ गंगा कह लो या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कह लो, यहां से लेकर और यहाँ उड़ीसा के पास महानदी का डेल्टा है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम उत्कल कोस्ट बोलते हैं। उत्कल, आपको याद रखने के लिए एक उत्कल एक्सप्रेस यहाँ से चलाई जाती है, जो उड़ीसा से ही चलती है, तो कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। तो आप याद रख सकते हैं, उत्कल कोस्ट है, गंगा से लेकर महानदी तक का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं, तो उसका नाम ये दिया जाता है। अब जो ये महानदी है, इस महानदी से लेकर जो कृष्णा तक का, माउथ ऑफ कृष्णा तक का जो एरिया है, यह वाला, इस वाले एरिया को हम नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। NORTHERN, नॉर्दर्न सरकार। यह बात आप याद रखेंगे। अब जो नॉर्दर्न सरकार है, ये यहाँ तक का हो गया, कहाँ तक? कृष्णा नदी तक। कृष्णा नदी से लेकर और ये नीचे कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, इस वाले एरिया को बोला जाता है कोरोमंडल। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वाले जो लोकेशन हमने बताई हैं, इनको तो याद रखेंगे और अपने एटलस में मार्क कर लेंगे, ताकि आपको आगे रिवीजन करने में आसानी हो। इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम भारत की जो नदियां हैं और भारत का जो पॉलिटिकल मैप है, अभी इसमें पासेस बचे हुए हैं और नदियां बची हुई हैं, रिवर्स बची हैं, लेक्स बचे हैं, बहुत सारा है। इनको हम एक सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे कल। तब तक के लिए आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।